कवि टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन थी और आज उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और खाने के लिए उसके पास कोई भोजन भी ना था। अगर ऐसे ही भूखी प्यासी मैं थोड़ी देर और बैठी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास जाना होगा। चिड़िया के पास जरूर भोजन होगा और उससे मैं अपना भूख मिटा लूंगी। ऐसा सोचकर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है गोरी बहन, आज सुबह सुबह ही इधर आ गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, भूख से मेरी जान जा रही है। कल रात से ही मैं भूखी हूँ। अब तो लगता है भूख के कारण मैं जिंदा भी नहीं बच पाऊंगी। मगर गोरी बहन, मेरे पास तो एक भी दाना नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा भी भोजन होता तो मैं आपको जरूर दे देती। टुनटुनी टुनटुनी, भूख के कारण मेरे सातिर दिमाग में एक आइडिया आया है। जंगल के पूर्व वाले दिशा में मैं जाती हूँ और जंगल के पश्चिम वाले दिशा में तुम जाओ। जिसे जो भी दाना मिलेगा वो हम आपस में बांटकर खा लेंगे। हाँ गोरी, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुम अपना वादा याद रखना। अगर तुमने फिर से दोबारा कोई चालाकी की तो फिर मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का टुनटुनी, ऐसा ही होगा। फिर दोनों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। गोरी कभी उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है, मगर अभी तक उसे कोई भी दाना न मिला था। दूर हलवाई चाचा की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ छन रही थी, जिसकी खुशबू गोरी कभी दूर पेड़ पर बैठे ही महसूस कर रही थी। हाय, मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं कि मुझे इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट जलेबियाँ खाने को मिल जाए। चलती हूँ, कहीं आगे बढ़कर ही देखती हूँ, कहीं कोई दाना ही मिल जाए मुझे खाने को। गोरी कभी उड़ती है और दूर उसे एक घर के नीचे कोई चीज गिरी पड़ी मिलती है। गोरी कभी उसके पास जाती है और उसे उठाकर उड़ जाती है। ये कोई खाने की चीज तो नहीं हो सकती है, तो फिर क्या है ये? ऐसा सोचकर गोरी कभी उस चीज को अपने चोंच से उठाती है और एक जोर का फूंक मारती है। असल में वो एक सीटी होती है जो जोर जोर से बजने लगता है, जिससे गोरी कभी डर जाती है और थोड़ी दूर हो जाती है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर से गोरी कभी उस सीटी के पास जाती है। अरे, इतनी छोटी सी चीज और इतना ज्यादा आवाज, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। फिर गोरी कभी सीटी को उठाकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, मैंने पूरे जंगल छान मारा, मगर अभी तक मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला है। क्या आपको कुछ मिला है खाने को? नहीं नहीं टुनटुनी, खाने को तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चोरी जरूर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या चीज है गोरी, जरा मुझे भी तो दिखाओ। फिर गोरी कभी सीटी बजाती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लगती है। हाँ हाँ टुनटुनी, मैंने ये चीज इंसानों की बस्ती से ही लाया है। मैं इंसानों की बस्ती की ओर गई थी तो देखा उधर हलवाई चाचा अपने दुकान में गर्मा गर्म जलेबी छान रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर एक जलेबी चोरी कर लेंगे तो उससे हम दोनों का पेट भर जाएगा आराम से। मगर गोरी, इंसान से चोरी ये तो बहुत भारी पड़ सकता है हम पक्षियों को। सुना है इंसानों के पास बंदूक भी होती है और वो पक्षियों को उनसे गोली मार देते हैं। फिर गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया को अपनी योजना बताती है। बात तो ठीक है तुम्हारी गोरी, मगर तुम ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई चाचा अपने जलेबियों से दूर हो। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसके दुकान से दूर एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाऊंगी और जब ही ये सीटी बजाऊंगी, जब वो अपने जलेबियों से दूर होगा, तुम बेफिक्र रहो। दोनों को भूख बहुत तेज लगी थी और भूख के कारण उन्हें ये खतरा मोल लेना पड़ता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में जाते हैं। शरारती जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ इंसानों की बस्ती की ओर देख रहा था। कितना अच्छा नजारा है उधर का। इतना अच्छा नजारा देख के मेरा तो मन कर रहा है उधर घूमने जाने का, मगर मैं अकेले उधर कैसे जाऊं? कोई मेरे साथ जाने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे जग्गू कौवा बहुत देर वहाँ पर बैठने के बाद अपने घर आता है। अरे जग्गू मेरे बेटे, अभी तक कहाँ थे तुम?
मम्मा, मैं ऊंचे बरगद के पेड़ पर से उधर इंसानों के बस्ती का नजारा देख रहा था। मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने जग्गू बेटे, तुम्हें वो नजारा देखकर मिलता क्या है? हमेशा तुम उधर ही इंसानों के बस्ती का नजारा देखते रहते हो। तुम बस नजारा देखते हो, इतना तक तो ठीक है, मगर जग्गू बेटे उधर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इंसान बहुत बुज़दिल होते हैं। वो हम पक्षियों को जिंदा नहीं देखना चाहते, हमें वो मार डालते हैं। जग्गू बेटा, जग्गू कौवे को उसकी मम्मा गोरी कवि कितना भी मना करती कि तुम इंसानों की बस्ती की तरफ ना देखा करो, उधर ना जाया करो, मगर फिर भी जग्गू कौवा तो था ही इतना शरारती कि वो अपनी मम्मा की बात अनसुनी करके इधर उधर खेलने को चला जाता। एक दिन जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू चिरा से कहता है, कुकू कुकू दोस्त, तुम चलो ना मेरे साथ इंसानों की बस्ती में, उधर का नजारा कितना अच्छा है ना, चलो ना मेरे साथ। नहीं जग्गू दोस्त, उधर जाने से पहले मुझे मेरी मम्मा से परमिशन लेनी होगी, मैं अपनी मम्मा से पूछकर ही उधर जाऊंगा। फिर कुकू चिड़ा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू कौवा मुझे इंसानों की बस्ती का नजारा दिखाने ले जाना चाहता है, क्या मैं उसके साथ चला जाऊँ मम्मा? क्या कुकू बेटा, अभी तुम क्या बोल रहे थे? रात बहुत हो गई है और अंधेरी रात में छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकला करते, तुम उधर मत जाओ और इंसानों की बस्ती में तो भूल कर भी मत जाना। इंसान बगैर पूछे सीधा पत्थर उठाते हैं और पक्षियों को मार डालते हैं। इंसानों की बस्ती में भूल कर भी ना जाना, इंसान बड़े जालिम होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है मम्मा, तो फिर मैं तो उधर कभी नहीं जाऊंगा और मैं अपने दोस्त जग्गू कौवा से भी कह देता हूँ उधर ना जाने को। फिर कुकू चिड़ा उड़ते हुए जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, मम्मा ने बताया है कि इंसानों की बस्ती की ओर भूल कर भी ना जाना, इंसान बहुत जालिम होते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए जग्गू दोस्त। अरे क्या कुकू, तुम भी मम्मा की बातों में आ गए? मम्मा तो है ही दयालु, सबकी मम्मा होती है, वो कभी नहीं कहेगी कि घूमने जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। फिर कुकू जग्गू की मम्मा गोरी कवि को बताने चला जाता है, गोरी आंटी, जग्गू उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। क्या कुकू बेटा, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? हाँ गोरी आंटी, मैं सही कह रहा हूँ। जग्गू तो मुझे भी कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मगर मेरी मम्मा ने मना कर दिया और मैं नहीं गया वहाँ पे, तो जग्गू अकेला ही चला गया। फिर गोरी कवि कुकू चिड़ा के साथ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, मुझे तो कुकू ने बताया है अभी अभी कि मेरा बेटा जग्गू इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। कुकू बेटा, आपने मना नहीं किया था क्या अपने दोस्त को इंसानों की बस्ती की ओर जाने से? मैंने कहा था मम्मा जग्गू को कि उधर ना जाओ, मगर जग्गू फिर भी चला गया। जग्गू कौवा तो बहुत तेज उड़ रहा था, रास्ते में कहीं कहीं पर इंसानों का घर भी था, मगर वो के छत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर रोशनियां बढ़ने लगती है और जग्गू कौवा सामने जाकर देखता है तो वो तो इंसानों का मेला लगा हुआ था, जो कि दूर से देखने पर बहुत आकर्षक लग रहा था। जग्गू कौवा बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर जग्गू कौवे के पंख पर लगता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिर जाता है। मम्मा मेरे लग गई, मम्मा मेरा पंख टूट गया मम्मा। फिर गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया और कुकू वे सभी इंसानों की बस्ती में छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा नीचे गिरा हुआ था, मगर वो किसी को नजर ही नहीं आता। गोरी, ये तो इंसानों का मेला है, इसी का लाइट दूर दूर तक चमकता रहता है और दूर से देखने में आकर्षक लगता है, मगर जग्गू कहाँ गया? शायद मेरा बेटा जग्गू दूसरे मेले की ओर चला गया होगा। जग्गू बेटे, तुम कहाँ हो? ऐसे टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे को आवाज लगाती है। जग्गू कौवा वो आवाज सुन लेता है, मैं यहाँ हूँ मम्मा। फिर सभी वहाँ जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना?
कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा, मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेरे पंख में लगी। मेरा पंख घायल हो गया है मम्मा। ये इंसान बहुत जालिम होते हैं, बहुत बुज़दिल, बगैर पूछे ही पत्थर मारते हैं मम्मा। अब मैं इधर कभी नहीं आऊँगा। जालिम इंसान, मेरे बेटे जग्गू ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके पंख घायल कर दिए? ये तो बेचारा इंसानों का मेला देखने आया था। चलो बेटे, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो दूसरा पत्थर आकर कहीं हमें भी ना लग जाए। फिर वहाँ से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।